Hi everyone, how are you? I hope you all are doing good. This is Varsharani here. I welcome all of you to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि लिए गए हैं करंट अफेयर्स से। ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं नेशनली और इंटरनेशनली। सो इस साल में कोई भी एग्जाम जो आने वाला है उन सब में ये पूछे जा सकते हैं। दीज आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो आज का ये सेशन शुरू करने से पहले कल के सेशन में जिन भी लोगों ने कमेंट किया है उन सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ। और जी हाँ, उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपने सही दिया है। नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1958 में। तो मुजामिल भट्ट, मुकेश शर्मा और महवीन, आपके जो आंसर है बिल्कुल सही है। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। Which union minister launched e-छावनी पोर्टल रिसेंटली? ई-छावनी पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो ये किया है डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ये क्या पोर्टल है? ये ई-छावनी एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू यहाँ पे ईज ऑफ लिविंग प्रोवाइड की जाएगी 20 लाख से ज़्यादा लोगों को जो कि रेजिडेंट्स हैं कंटोनमेंट एरिया। क्वेश्चन नंबर 2, द पायलट Jal Sarvekshan has been launched by the government under Jal Jeevan Mission Urban JJMU. Jal Jeevan Mission Urban in how many cities? एक मिशन है पेय जल सर्वेक्षण। इसको अभी पायलट मिशन ही है, अभी ये मतलब पूरी तरह से पूरे देश में लागू नहीं किया गया है। तो इसको कितनी सिटीज में लॉन्च किया गया है? द राइट आंसर इज 10। अभी इसको पायलट प्रोग्राम में तो 10 शहरों में ही इसे लॉन्च किया गया है। देखते हैं कौन कौन से 10 शहर हैं। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आगरा, बालदापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोची, मदुराई, पटियाला, रोहतक, सूरत एंड तुमकुर। मतलब पूरे इंडिया से अलग अलग स्टेट से कुछ 1-2 डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं। तो सब में टोटल मिला के 10 हैं। अगर ये यहाँ पे कामयाब हो जाती है तो आगे पूरे इंडिया में इसको लॉन्च किया जाएगा। तो इसका एम यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर जो है अच्छे से किया जाए। तो इसके बारे में डिटेल में हम लास्ट में फिर से एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम। गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम GIMS प्लेटफॉर्म जो कि सेंटर ने लॉन्च किया है व्हाट्सएप की लाइन पे। मतलब व्हाट्सएप की ही तरह ये एक ऐप है जिसका नाम है, आपने बताना है, इसका नाम है संदेश। क्वेश्चन नंबर 4, किरण बेदी हैज बीन रिमूव्ड एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। देखो ये पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी। किरण बेदी इंडिया की फर्स्ट IPS लेडी रह चुकी है। तो उनकी जगह पे किन को दिया गया है ये अब एडिशनल चार्ज? सो द राइट आंसर इज तमिलिसाई सौंदरराजन। तमिलिसाई सौंदरराजन ये तेलंगाना के गवर्नर हैं राइट नाउ। तो इस वक्त इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है ये पुडुचेरी का भी। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लिपकार्ट ने पार्टनरशिप कर दी है एक इंश्योरेंस कंपनी से। किस लिए? ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस दिया जाएगा लोगों को। तो किस कंपनी से इन्होंने पार्टनरशिप करी है भाई? द राइट आंसर इज ICICI लोम्बार्ड से। ये जो ICICI लोम्बार्ड है ना, ये ICICI बैंक इसकी पेरेंट कंपनी है, उन्होंने इसे बनाया है। तो ये बनी कब थी? 2001 में बनी है। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है और की पीपल इसके जो MD हैं भार्गव दास गुप्ता है। और इनके देखो प्रोडक्ट ये, इनके सारे इंश्योरेंस ही आते हैं सारे, जैसे जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस। तो ये इंश्योरेंस की ही कंपनी है और इसके साथ फ्लिपकार्ट मिलके ये लोगों को ग्रुप इंश्योरेंस देगी। और फ्लिपकार्ट की भी बात कर लेते हैं, जब ICICI की बात कर ली तो फ्लिपकार्ट 2007 में बनी थी। इसके हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। लीगल मतलब जो डोमिसाइल है सिंगापुर से है। और इंडिया के अंदर इसका ऑपरेशनल हेडक्वार्टर इंडिया में है, बेंगलुरु में। तो इसका जो एरिया है सर्व करने का वो भी इंडिया ही है। तो इसके ओनर देखते हैं, मतलब ओनर किस बेस पे होता है? शेयर के बेस पे होता है। तो जो वॉलमार्ट है ना 81.3% इसका शेयर है। टाइगर मैनेजमेंट का 4.7, माइक्रोसॉफ्ट का भी इसमें शेयर है और SL का भी। तो मेन अगर कोई बोले ओनर कौन है तो वॉलमार्ट आप बोल सकते हो आराम से। तो फाउंडर हैं इसके सचिन बंसल और बिन्नी बंसल।
फ्लिपकार्ट के। तो की पीपल इसके कल्याण कृष्णमूर्ति CEO हैं इस टाइम पे। फिर से एक बार, CEO ICICI वाले जो थे वो MD हैं भार्गव दास गुप्ता, और फ्लिपकार्ट के कौन है, कल्याण कृष्णमूर्ति जो CEO हैं। ठीक है, तो इतना, एक दो बार और वीडियो देख लेंगे ना आपको वैसे ही मालूम चल जाएंगे इनके बारे में, तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ हेडक्वार्टर जितना थोड़ा याद रखा करो कि पूछा जा सकता है गेस। लेकिन मेन चीज़ ये पूछी जाती है, जैसे ये क्वेश्चन जैसे बना है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लिपकार्ट ने किसके साथ पार्टनर किया है ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस देने के लिए, या ऐसे पूछ सकते हैं कि ICICI ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलके कौन सा इंश्योरेंस देने के लिए पार्टनरशिप की है, तो आंसर आएगा ग्रुप सेफ गार्ड इंश्योरेंस। सो इस तरह के यही घुमा के यही चीज़ें पूछी जाती है जो करंटली हुई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर नेम्ड पाइमो हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। देखो, एक सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर गाड़ी आई है, मतलब टू-व्हीलर तो बाइक का जैसा कुछ है, साइकिल लगा लो, तो ये बनी है, तो IIT मद्रास ने बनाई है ये। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखो, ये जो इसमें है ना पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये चीज़ बनाई गई है, ये टू व्हीलर को बनाया गया है। तो पाई बीम इलेक्ट्रिक जो है, इन्होंने इसको बनाया। IIT मद्रास का जो स्टार्टअप प्रोग्राम है पाई बीम इलेक्ट्रिक, तो इन्होंने बनाई है ये टू व्हीलर। तो इसका मतलब फ़ायदा क्या है कि इसको चलाने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है। ये जैसे आप साइकिल लेते हो ना, साइकिल लेने के लिए क्या आपको लाइसेंस चाहिए? नहीं, वैसे ही इसके लिए भी कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, और आपको पेट्रोल नहीं लगेगा, डीजल नहीं लगेगा, आप कोई पोल्यूशन नहीं होगा एयर में। तो ये चार्ज बैटरी से चलेगी, और पर्सनल और कमर्शियल यूज़ के लिए भी चला सकते हैं इसको। पर्सनल यूज़ तो हो गया ना कि आप अपने आने जाने के लिए यूज़ कर रहे हो उसको। कमर्शियल यूज़ क्या होगा, जैसे कि जोमेटो, स्विगी या अमेज़ॉन जो डिलीवरी करते हैं चीज़ों की घर में जाके, तो वो लोगों के लिए भी ये आसान है चलाना। इसकी प्राइस भी काफ़ी कम है यहाँ पे, मतलब बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल सकती है चीज़। तो लाइसेंस नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं, और प्राइस भी अच्छी है, और इसकी मतलब चलने की भी ठीक है, इसका स्पीड भी इसकी 25 km/h हो सकती है। और इसमें बैटरी डलती है जो कि रिप्लेस भी कर सकते हैं आराम से, उसको दोबारा से रिचार्ज भी कर सकते हैं। सो ये बहुत ही अभी फेमस हो रहा है, पाइमो नाम है इसका, पाइमो। तो IIT मद्रास ने बनाया है। वो क्वेश्चन जो पहले था ना, वैसा ही क्वेश्चन फिर से आ गया, पेयजल पे दोबारा से क्वेश्चन आया है। देखिए, पायलट पेयजल सर्वेक्षण इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। पहले पूछा था कि कितने डिस्ट्रिक्ट थे, अब पूछा है कि किस मिनिस्ट्री से ये, तो उसी क्वेश्चन में बता दिया था। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आती है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इसको JJM भी बोलते हैं, जल जीवन मिशन अर्बन, JJMU पेयजल सर्वेक्षण। ये पायलट प्रोग्राम इससे लॉन्च किया गया है इसी के अंदर। इसका जो किसके अंदर, जल जीवन मिशन JJM अर्बन, इसके अंडर पेयजल सर्वेक्षण पायलट स्कीम लाई गई है। अब इसका काम क्या है, इसका अभी तो बता दिया कि इसका जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री होगी। तो इसके लिए जो इसका काम क्या होगा, टू एसर्टन द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देनी है वाटर की, और जो वेस्ट वाटर है उसको दोबारा से रीयूज कर सकें, एक ये स्ट्रेटजी बनाएंगे। और जितने भी वाटर की बॉडीज है उनको मैप किया जाएगा कि उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर। तो उस वाटर की क्या क्वालिटी है, उसकी क्या क्वालिटी, उन सब कुछ चीज़ों को देखा जाएगा। और मुझे तो सबसे अच्छा जो क्वालिटी लगी ना, वो ये लगी कि इसका पॉइंट रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर। देखो, पानी बहुत वेस्ट होता है, हम इतना पानी यूज़ करते हैं तो वो ऐसे बह जाता, चला जाता है कहीं। तो अगर वो पानी दोबारा से रीयूज कर लिया जाए किसी ना किसी काम में, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये अभी तो पायलट प्रोग्राम है, जैसे ही ये सक्सेसफुल होता है ना, तो पूरे इंडिया में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, अशोका। अशोका इज अ बुक रिटन बाय हु अमंग द फॉलोइंग। तो बहुत ही फेमस बुक है और बहुत ही फेमस राइटर भी है। तो इनका नाम है इरविन एलन सेली। इरविन एलन सेली ये एक प्राइज विनिंग राइटर हैं पहले से ही, और इन्होंने लिखी है अशोका अ सूत्र, एन अमेजिंग मेमोयर ऑफ अशोका। जो एम्पेरर अशोका थे ना, उनके बारे में ये बुक लिखी गई है, नॉवल लिखी है बेसिकली इन्होंने। और ये अशोका कौन थे? जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे बहुत ही बड़े रोल, मतलब उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में। इंडिया में और इंडिया के बाहर भी इन्होंने फैलाया था बुद्धिज्म को। ये 3rd सेंचुरी में इंडिया के ये एम्पेरर थे इंडिया के अंदर। तो आपको ये बताना है कि जो अशोका थे कौन सी डायनेस्टी से थे, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि अशोका किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।